हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन क्लासेज में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए और एनए फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जो निकाला है उसके बारे में। क्या कितनी पोस्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, फीस कितनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट है वो 19/1/2021 है इस फॉर्म की। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर भरे जाएंगे उसमें पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। अगर आप चाहते हो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके आसपास ही रहे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही फॉर्म आप भरिए। फॉर्म की सारी जानकारी हम इस वीडियो में बता देंगे आपको। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप इसके फॉर्म तक कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर फिर आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इस पेज पर आ जाओगे जहाँ पे अगर आपको ये जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में ये पेज आ जाएगा जिस पर आप फर्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और दूसरे स्टेज के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। लास्ट डेट एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 19/1/2021 रखी गई है लास्ट डेट। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 19 जनवरी 2021 6 PM तक है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉन है वो हम 27/1/2021 से 2/2/2021 6 PM तक हम कर सकते हैं। और बात करें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको ई एडमिट कार्ड जो है वो 3 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन 3 वीक पहले आपको ई एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी की ज़रूरत है। जो ईमेल आईडी आप बार बार चेक करते रहिएगा ताकि अगर उस पर कोई भी अपडेट हो तो वो आपकी ईमेल आईडी पर आ जाए। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की अगर हम बात कर लें, इस नोटिफिकेशन में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा रखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। वो कितनी होगी वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन OMR सीट, जो OMR सीट में होगी तो आपको ब्लैक बॉल पेन रखना है। कौन सा पेन रखना है? ब्लैक बॉल पेन ओनली। डू नॉट omission, mistake, discrepancy in encoding, filling of details in OMR सीट, किसी तरह के भी OMR सीट से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, या तो आप जो है वो कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट यूपीएससी फैसिलिटेशन काउंटर नियर गेट सी। तो गेट सी के पास काउंटर है या फिर ये फ़ोन नंबर है, वो इस फ़ोन पर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो एग्जामिनेशन है वो 18 अप्रैल 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थ्रू जो के लिए जो एग्ज़ाम होंगे वो 18 अप्रैल 2021 को ही एग्ज़ाम होगा। एक दिन पहले मॉर्निंग सेशन में आपका जो है वो पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा और मॉर्निंग सेकंड में जो है जो जनरल टेस्ट है वो आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर नेवल पोस्ट की बात कर ले तो नेशनल एकेडमी की अगर हम बात करें तो 370 है, जिसके अंदर 208 तो आर्मी के लिए है, 42 नेवी के लिए और 142 एयरफोर्स के लिए है, जिसके अंदर 28 फॉर गार्ड ड्यूटीज इंक्लूड है। नेवल एकेडमी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 30 पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट हो गई 400। और आगे बात करें जो वैकेंसीज है वो कम और ज़्यादा की जा सकती है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब जो कैंडिडेट को चाहिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
उसमें आपको ही विश टू कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू हिज प्रीफरेंस, आपको प्रीफरेंस देनी पड़ेगी 1 to 4 जिस भी पोस्ट पर आपको चाहिए। अब वो 1 to 4 पोस्ट के अकॉर्डिंग ही फिर आपको एलिजिबिलिटी जो है वो है मानी जाएगी, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको प्रीफरेंस देनी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, प्रयागराज, ये पूरी लिस्ट है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये सेंटर ऑफ लिस्ट है, जितना जल्दी आप अपना फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपको पास में मिलने की संभावना है। नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर नेपाल का सिटीजन भी हो सकता है, या फिर पर्सन जो कि कहाँ से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, बर्मा से आए हो, श्रीलंका से आए हो, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जामीबिया, मालवी, जेर एंड इथोपिया और वियतनाम, इन सब से आए हों तो इसके लिए आपको एक जो है वो सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कि इश्यूड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन अगर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लिए अप्लाई कर रहे हो, गोरखा जो है नेपाल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको छूट भी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड होना चाहिए। और खासकर बात है जो कैंडिडेट है वो अनमेरिड होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात कर ले तो बोर्न नॉट अर्लियर देन, पहले 2 जुलाई 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो 10वीं के अंदर मार्कशीट पे लिखा रहता है वहाँ वो एलिजिबल है, या उसके अलावा बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं लाइक दैट इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जहाँ पर भी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में डेट मेंशन है वो रहेगी। और ये जो सर्टिफिकेट है ये सबमिटेड ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जाम का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसी के बाद में रहेगा। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग, अब कोई जैसे जन्म पत्री होती है, हॉरोस्कोप होता है, या एफिडेविट होता है, या बर्थ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो सब अलाउ नहीं होंगे। 10th या 12th की जो मार्कशीट होती है उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। आर्मी के लिए हम बात करें तो 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न, तो 12th क्लास पास होना चाहिए आर्मी के लिए। वहीं पर अगर एयरफोर्स और नेवल विंग्स की अगर हम बात करें तो 12th क्लास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम होना चाहिए 10+2 पैटर्न के लिए, तो पीसीएम चलेगा एयरफोर्स और नेवल के लिए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो कैंडिडेट जो कि 12th के अंडर है, अपियरिंग इन द 12th, अभी 12th में है, वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट की डेट क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो डेट है वो 24 दिसंबर 2021 है, आगे और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैंडिडेट जो 11th क्लास में हैं वो अभी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो कैंडिडेट मस्ट फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। और ये जो अपेंडिक्स 4 है वो हमने इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि वो टेबल है वो आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके वो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ फीस है। SC/ST कैंडिडेट, सन्स ऑफ JCO, NCOs, ORs इन नोट 2 बिलो जो कि हम देखेंगे, तो उनके लिए फ़ीस में छूट है, लेकिन बाकियों के लिए 100 रुपये है। वो आप या तो स्टेट बैंकिंग फैसिलिटी होती है SBI बैंक में जाके, या फिर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपये कार्ड, रैपिड कार्ड, इनसे भी सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन हु ऑप पे बाय कैश, अगर जिन्होंने कैश के थ्रू पे करने का ऑप्शन लिया है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है वो एक पे इन स्लिप जनरेट होगी ड्यूरिंग पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में, और फिर वो आपको SBI ब्रांच में जाना पड़ेगा नेक्स्ट वर्किंग डे ओनली, नेक्स्ट वर्किंग डे में जाना पड़ेगा। वहाँ पे बाय कैश मोड ऑप्शन विल बी डीएक्टिवेटेड एट 23:15 अगर ऑफ 18/1/21 18/1/2021 को जो कैश पे बाय कैश ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसलिए हमें 18 का 19 का तो इंतज़ार करना ही नहीं, 18 का भी नहीं करना, हमें उससे पहले ही फॉर्म भर देना है। तो 1 डे बिफोर क्लोजिंग इस यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। यदि आपको कोई भी
नहीं चाहिए तो पे बाय कैश से अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो है 18/1/2021 23:59 से पहले पहले आपको जमा कर देना है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। एक बार फीस पे हो गई तो उसके बाद रिफंड नहीं की जाएगी। ट्रेवलिंग अलाउंसेंस की बात करें तो जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एसी थर्ड टायर का और बस फेयर इंक्लूडिंग है, और जो दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हैं कैंडिडेट हु अप्लाई अगेन फॉर द सेम टाइप ऑफ कमीशन उनके लिए कोई भी छूट नहीं है। ये है स्कीम एंड सिलेबस की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा, फर्स्ट कोड है 2.5 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा 2.5 घंटे का और 600 मार्क्स का होगा, टोटल हो गया 900। एसएसबी फिर टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो होगा 900 का। आगे अगर हम बात करें तो देर विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 0.33 मार्क्स, यानी 1/3 मार्क्स यहाँ पे आपके डिटेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात करें तो उसमें इंग्लिश आएगी 200 नंबर की, तो और जनरल नॉलेज जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स आएंगे 400 नंबर के, तो टोटल हो जाएंगे 600 नंबर। और पेपर जो फर्स्ट था, कोड फर्स्ट था, वो था 300 का, तो 600 और 300 900 इस प्रकार हो जाएंगे। अब देखिए जनरल नॉलेज के भी अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो वेटेज रखा गया है वो 25% रखा गया है, केमिस्ट्री का वेटेज 15% रखा गया है, जनरल साइंस का वेटेज 10% रखा गया है, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट का 20% है, जियोग्राफी का 20% है, और जो करंट इवेंट्स है उनका 10% है। तो सभी हमें बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। इतना हमें मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे सभी के अंदर। जो वेटेज जो है वो पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है कि 10%, 20%, 20%, 10%, 15%, 25%। अब अगर हम बात करें तो साइज और फोटो की साइज और साइन की, तो जो फोटोग्राफ और साइन है वो ड्यूली स्कैन्ड इन जेपीजी फॉर्मेट, डॉट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 300 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेस देन जो है वो 20 किलोबाइट से कम नहीं होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग अप ऑनलाइन द कैंडिडेट मस्ट हैव हिज फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है, फोटो तो होनी चाहिए, फोटो और साइन तो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। डिजिटल साइज जो है वो 300 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 किलोबाइट से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये नोट कर लेना, फॉर्म भर देना। ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई जानकारी अगर मिस हो गई है, आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी वेरी बेस्ट।